श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर एक से ज़्यादा हमारे घर का जो मंदिर है, घर में हम जो मंदिर बनाते हैं उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कई घरों में, कई लोगों के घर के मंदिर में एक से ज़्यादा भगवान रहते हैं या एक ही तरह के भगवान एक से ज़्यादा रहते हैं। मतलब दो तीन हो सकता है, दो तीन शिव जी उनके मंदिर में हो, दो तीन गणेश जी की मूर्ति उनके मंदिर में हो, एक से ज़्यादा मान लीजिए आपने गणेश जी रख रखे हैं या फिर लड्डू गोपाल के बहुत सारे आपने मूर्तियाँ रख रखी है, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई कहीं कोई गया वहाँ से एक लेके आ गया। ऐसे बहुत सारे घरों में, बहुत सारे घरों के मंदिरों में इस प्रकार की चीज़ें रहती है, यानी एक से ज़्यादा भगवान घर के मंदिर में रहते हैं। तो क्या हम एक से ज़्यादा एक ही प्रकार के भगवान हमारे घर के मंदिर में रख सकते हैं? और अगर रख सकते हैं तो उनकी किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए जिसके थ्रू हमारे को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ नुकसान ना हो? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, कोई गलत इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो? तो यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी जैसे ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक से ज़्यादा भगवान के जो विग्रह है रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये कि आप एक ही प्रकार के भगवान के विग्रह मतलब उनका जो स्वरूप है, शिवलिंग आप 2, 4, 6 जितने चाहे आप रख सकते हो। लड्डू गोपाल भी आप जितने चाहे रख सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 10 लड्डू गोपाल रख लोगे तो भी उसका एक ही मीनिंग होगा। लड्डू गोपाल तो एक ही है, चाहे आप बड़े रखो छोटे रखो। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े भगवान के विग्रह ले आएंगे तो ज़्यादा उसका फल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे से लड्डू गोपाल लाओगे वो भी उतना ही असरदार होगा जितना कि आप एक बड़े बच्चे के बराबर। कुछ लोग तो क्या अपने घरों में बच्चे के बराबर लड्डू गोपाल को रखते हैं ना, बड़ा स्वरूप उनका अपने घर में रखते हैं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप छोटा लाओगे तो भी उतने असर है, बड़ा लाओगे तो भी उसका उतना ही महत्व है। कोई सा भी लड्डू गोपाल आप लाओगे एक ही बात है। इसी तरह से शिवलिंग का है, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाइए या फिर बड़ा शिवलिंग लाइए, छोटा शिवलिंग लाइए, कोई सा भी शिवलिंग लाइए, शिवलिंग का महत्व एक ही होता है। आप छोटा लाइए, बड़ा लाइए, कोई सा भी लाइए। इसी प्रकार गणेश जी का मैंने देखा अक्सर लोगों के घर में बहुत सारे गणेश जी होते हैं, हर दीवार पे गणेश जी टंगे रहते हैं। इसका कोई सेंस नहीं है। एक ही गणेश जी होना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी लाओ लेकिन महत्व तो उसका एक ही का है ना। ये नहीं कि किसी शास्त्र में मना किया गया है कि आपको ज़्यादा गणेश जी नहीं रखना है या ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना है या ज़्यादा लड्डू गोपाल नहीं रखना है। ऐसा किसी शास्त्र में इसके लिए मना नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका कोई महत्व भी नहीं है अगर आप बहुत सारे रख लोगे। ध्यान रखें, अगर आप एक से ज़्यादा स्वरूप रखते हो, एक से ज़्यादा विग्रह अगर अपने घर में रखते हो तो सभी विग्रह का आपको उसी तरह से सेवा भी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना कि होता क्या है, मान ली 2-3 आपके घर में शंकर जी है, एक को या 2 को तो आपने अच्छे से निलाया, तीसरे को आपने ढंग से निलाया नहीं, चंदन ही नहीं लगाए। तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप एक से ज़्यादा विग्रह घर में रख रहे हो तो उसको बाकायदा आपको बहुत अच्छी तरीके, जैसे एक की सेवा कर रहे हो ऐसे ही आपके पास 10 अगर विग्रह रखे तो 10 की एक जैसी ही सेवा होनी चाहिए। सेवा इन द सेंस कि आपको निलाना है, कपड़े पहनाना है, चंदन लगाना है, आरती करना है, सभी की आपको उतनी ही सेवा करनी है जितनी आप एक की कर रहे हो। इसलिए ज़्यादा विग्रह रखते हैं तो आपको ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी, ज़्यादा, क्योंकि और फल आपको उतना ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 10 आपने शिवलिंग रख दिए, अब 10 बार आरती तो गाओगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि एक ही रखिए। कोई भी विग्रह जो अगर एक ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर कह रहा हूँ, ये ज़्यादा विग्रह रखना, ज़्यादा मूर्तियों को रखना मना नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए आप एक रखोगे वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।